सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। दो और दो सात होने लग गया। गलती से हो जाते हैं सर, 2 और 2 12 भी हो जाते हैं। गलती से बेटा कुछ भी हो जाता है, गलती से। अबे बेटा बोर्ड देखो, अभी घर की बात मत करना, तुम बोर्ड देख जाओ, तुम हल करवा देना। प्रश्न नंबर 10वें का दूसरा क्रेमर नियम से हल करना है, ठीक है। ये प्रश्न और उससे थोड़ा अलग है। इसमें दे रखा है 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z बराबर 4। मेरी समीकरण दी गई, इसमें क्या है, जो x y z वो क्या है बटे में, तो इनको बटे से हटा के हम प्रश्न को पहले समीकरण को सही बनाएंगे, फिर आगे हल करेंगे। तो उसको मान लेते हैं, माना 1/x बराबर a मान लिया, ठीक है। इसी प्रकार 1/y बराबर b मान लिया और 1/z बराबर मान लिया हमने c मान लिया। समझ में ये हमने माना। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 जिस पहले समीकरण को लगाते हैं हम 2/x, हम इसको 2 गुणा 1/x लिख सकते थे, इसी प्रकार ये पास कितना था 3 गुणा 1/y भी लिख सकते हैं, और इसी प्रकार 10 गुणा 1/z लिख सकते हैं, तो बराबर क्या था 4। ये तो था। इस समीकरण नंबर 1 को हमें हल करेंगे। तो देखो यहाँ से 1/x को क्या माना हमने a, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2a, ठीक है, प्लस 1/y क्या मान रहे हैं b, तो हमारे पास कितना आएगा देखो 3b, y नहीं b, और इसी प्रकार यहाँ 10c, और बराबर क्या आएगा 4। बोलो आएगा कि। अब इसी प्रकार इन सबको चेंज कर दो, देखो डायरेक्ट हम कर लेते हैं, हम इसे पास क्या होगा 4 है, इसी प्रकार हल कर लेना, प्लस माइनस के पास कितना आएंगे 6b और प्लस के 5c बराबर 1। इस पर हमारे पास आएगा 6a प्लस 9b माइनस 20c बराबर 1। देखो ये आ गया बराबर में 2। देखो अब इसको हमें इन 3 समीकरणों को क्रेमर नियम से हल करना है। उसके लिए सबसे पहले क्या याद करना पड़ेगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। ये तो है, जिस तक हम ये पढ़ रहे थे x बराबर हमारे पास सूत्र था डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो इसमें x ना हो गया हमारे पास क्या हो जाएगा a बराबर, और x माना फिर बाद में यहाँ से a का मान निकाल के रख लेंगे, ऑप्शनल हो जाएगा। हम पहले a का मान ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 सॉरी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो हम पहले क्या याद करना पड़ेगा इसमें डेल्टा, फिर डेल्टा का मान, फिर डेल्टा 1 डेल्टा 2 याद करते हैं। देखो पहले हम डेल्टा याद करते हैं, तो डेल्टा याद करने के लिए सूत्र क्या है डेल्टा का, डेल्टा बराबर होता है यहाँ से a1 b1 c1, इसी प्रकार a2 b2 c2, फिर क्या आएगा a3 b3 और c3, ठीक। इसमें तो हमें अचर पद नहीं रखना, बाकी सारे गुणांक रख देते हैं। इसके गुणांक क्या है, पहले हमारे पास आ जाएगा सारणी में 2, फिर हमारे पास आएगा 3 10, हमारे पास आ गया 4 माइनस 6 5, हो जाएगा कितना आ गया 6 9 और माइनस 20। तो उसको हम सारणी से हल कर लेते हैं। जैसे आप सारणी से हल करते हो, मान लो हम पहले इस r1 के सापेक्ष हल कर रहे हैं, तो यहाँ कितने आएंगे 2 तो आएंगे, और 2 की सारणी क्या हो जाएगी -6 9 5 माइनस 20, 2 के लिए होगी, फिर माइनस चिन्ह आएगा, इस पर कितना है 3, फिर इसकी उपसारणी क्या हो जाएगी हमारे पास कितना होगा, तो यहाँ से इस 3 की उपसारणी क्या होगी 4 6 5 माइनस 20, ये आ गया, और लास्ट में क्या रह गया प्लस के 10। अब प्लस 10 की सारणी लिख लो, प्लस 10 तो इसकी सारणी क्या हो जाएगी हमारे पास 4 6 माइनस 6 9। इसको आगे हल करते हैं, आसान हो जाएगा, करो उससे आगे हल करो, यहाँ तक करो, मैं पूरा करवा दूंगा तुम्हें। देखो इससे हल करने के बाद में ये आ जाएंगे, और इससे क्या प्राप्त होगा डेल्टा का मान 1200। अब डेल्टा 1 आप याद करोगे इसी प्रकार इसमें से डेल्टा 1, इसके बाद याद करना डेल्टा 2, और लास्ट में डेल्टा 3, ये 3 मान ज्ञात करने सारणी का उपयोग करके। इसके बाद आपको a का मान ज्ञात करना है, जहां a बराबर होगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। अब जो भी आपके पास a का मान आएगा उस a को मान कर देना इसके बराबर 1/x बराबर a, और उसको त्रिज्या गुणा करके हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे x का मान। इसी प्रकार b का मान ज्ञात करने सूत्र लगा लेना डेल्टा 2 अपॉन डेल,
ठीक है, डेल टू अपॉन डेल। तो जो भी आपका बी का मान प्राप्त हुआ यहाँ रख देना, फिर इसको से गुणा कर देना, जिससे y का मान आ जाएगा, गुणा करने के बाद, और लास्ट में आप निकाल लेना c बराबर होगा डेल्टा 3 अपॉन डेल, c का मान आएगा, फिर c को मान यहाँ रख देना, z का मान आ जाएगा। ठीक है, ध्यान तक तुम्हें हल करना है, कर लो इसको कंप्लीट। इनके अंदर चला आगे गुंजी टैग में से लगा दी। चलो अब थोड़ी देर के लिए देखो इनके दो प्रश्न नंबर 15। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है, प्रश्न नंबर 15 में हमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी। ठीक है, तो दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, जिसके निर्देशांक ए के निर्देशांक x1 y1 है, b के x2 y2 और c के x3 y3। हमें सिद्ध करना है, यहाँ से सारणिक दी गई है, और सारणिक का स्क्वायर फिर बराबर हमें 3a स्क्वायर लेके आना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो प्रश्न को हल करते हैं। तो इसके लिए हम देखो शुरुआत में सूत्र का उपयोग करेंगे। हमें पता है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसमें हम मान लेंगे कि इसकी भुजा है वो a है, अगर मान लो इसको a मानते हो आप, तो सभी भुजाएं a हो जाएगी इसकी। ठीक है, क्योंकि सभी भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। शुरुआत कर लेते हैं यहीं से, समबाहु त्रिभुज से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका सूत्र होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और भुजा को हम लिख रहे हैं इसमें a, तो a स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। देखो इसमें हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, और हमने इसमें त्रिभुज क्षेत्रफल पढ़ा था, उसको हम किससे लिख रहे थे? डेल्टा से लिख रहे थे, नहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा से, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हम चाहे इसको डेल्टा से लिख सकते हैं, लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम इसको डेल्टा से लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा बराबर √3/4 गुना a स्क्वायर। समीकरण नंबर, देखो इसको उल्टे क्रम में सिद्ध कर सकते थे, जरूरी नहीं हम शुरुआत यहाँ से करें। हम पहले इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे, याद है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका उपयोग करके फिर इसको बराबर रख सकते थे। ऐसे भी कर सकते हैं, पहले वो या इसको, कैसे भी कर लेना, दोनों समान आएगा। देखो हम फिर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हमने पढ़ा है इस प्रश्नावली में, जब तीनों शीर्ष दिए गए त्रिभुज के, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसको हम कैसे लिख रहे थे? डेल्टा से लिख रहे थे इसको भी, ये डेल्टा से लिखते थे ना, डेल्टा बराबर क्या था? सारणिक 1/2 x1 y1 x2 y2 1 ठीक है। ये उनके पास क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये किसके बराबर है? डेल्टा के बराबर। देखो हल करने के यहाँ दो तरीके हैं, या तो हम इसका एलएचएस लेके अर्थश प्राप्त कर लेते हैं, मैं दो चीज बता रहा हूँ, या फिर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाए, दोनों को बराबर लिख दें और बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो हल करने के तरीके? एक तरीका तो क्या है, हम इसका एलएचएस ले लें, एलएचएस ले लेंगे हम, ये लेके आ जाएंगे 3a स्क्वायर। दूसरा तरीका क्या है, हमें अगर ये भी नहीं दिया गया हो तो भी हम सिद्ध कर रहे हैं, ये हम कैसे लेके आए? ये समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ से इसको समीकरण नंबर दे देते 2, तो ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा, दोनों बराबर होंगे, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, हो गया प्रश्न। देखो अब यहाँ से हम समीकरण नंबर क्या देखते हैं? 2। समीकरण नंबर क्या दे दिया हमने? 2। तो समीकरण 1 किसके बराबर हो? समीकरण 2 के। कारण बराबर होने का कारण ये है कि ये एक त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल है, ये भी इस त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल है, दोनों एबीसी के क्षेत्रफल है, तो दोनों बराबर होंगे। अगर आप डेल्टा नहीं लिखते हो, मान लो आप डेल्टा नहीं लिखते हो, तो आप इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी के क्षेत्रफल और एबीसी के क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ एबीसी, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल, दोनों को बराबर रख सकते हैं समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 के, ठीक है। तो समीकरण 1 बराबर हो समीकरण 2 के, 1 बराबर 2 से करो एलएचएस आरएचएस लो, बोलो। अगर किसी को ये पसंद नहीं आ रहा हो 1 बराबर 2 से, तो इसका एलएचएस लिख लेना, एलएचएस ले लेना, और एलएचएस का मान उठा के क्या रख दोगे? ऐसे ये एलएचएस लोग से लोगे तो किस बराबर होगा? इसके घात 2 कर देंगे, और एलएचएस से डेल्टा, इस बराबर डेल्टा लिखना, ये लोगे फिर डेल्टा के क्षेत्रफल डेल्टा, डेल्टा का मान यहाँ से उठा कर देंगे,
ये है, ठीक है। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 के, तो आप इसको लिख दोगे। समीकरण 1 में क्या था, √3/4 a स्क्वायर बराबर हुआ 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। और उनके पास कितना आ गया है, एक एक एक, ये तो है एक एक एक। देखो तो हमें करना क्या है इसमें, अगर हम इसमें LHS लेके चलते हैं इसका, तो वहां से हम 2 कॉमन ले लेते, R C1 से C3 से कॉमन ले लेते। अगर हम LHS लेके चलते, क्या लेके चलते, C3 से कॉमन लेते, और इसमें कॉमन नहीं ले सकते, तो इसमें स्क्वायर लेके आना, दोनों पक्षों को वर्ग भी करेंगे। और इस साथ में इसमें क्या करना पड़ेगा, C1 को 2/2 से गुणा करेंगे। हम C3 में चेंज करेंगे, तो C3 में चेंज क्या होगा, यहाँ से 2/2 C3, तो अब इसमें तो बटे वाला 2 है, वो तो यहाँ आ जाएगा, बाहर रख लेंगे, इससे हम गुणा कर देंगे। तो हम इस पे क्या लिख सकते हैं, √3/4 a स्क्वायर बराबर 1/2 गुना 2, भाई ये 2 हम यहाँ रख लेते हैं, सारणिक x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 2 2 2, मतलब आगे अब दोनों पक्षों कर देंगे वर्ग, यहाँ से दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, जैसे आप दोनों पक्षों को वर्ग करोगे, उनके पास क्या आएगा, वर्ग करने पर रूट कट जाएगा, 3/16 1 की घात 4, यहाँ 2 गुणा 2 4 4 पर 1/16, और ये अपने पास आ गया x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3। देखो 16 से कट जाएगा, उनके पास कितना आ गया, 3 की घात 4 बराबर x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3, ये और इसका वर्ग ही हमें सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध। अगर दूसरा तरीका क्या होता है इसमें, अब हम देखते हैं इसी प्रश्न को सेकंड विधि से। दूसरी विधि हम कैसे करेंगे, इसमें सेकंड विधि देख रहे हैं, तो इसका LHS लेके करेंगे तो क्या होगा। देखो हम LHS लेते हैं, इसका हमें LHS में दिया गया है x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 और सारणिक का वर्ग। हमें इसके बराबर लेके आना हल करके 3 1 की घात 4, वो कैसे आएगा देखो, यहाँ सारणिक है। अब हम क्या करेंगे, जिससे हमारे पास C1 है, ये C2 है और ये क्या है C3, हम C3 से 2 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, C3 से 2 कॉमन लेना, ले लो 2 कॉमन। जैसे आप 2 कॉमन लोगे तो उनके पास कितना आएगा, देखो यहाँ घात 2 भी है, तो अब आप जैसे यहाँ 2 कॉमन लोगे तो हम ब्रैकेट ले घात ऊपर लगा देते हैं, इसकी 2 कॉमन ले लिया और इसके अंदर सारणी ले लेते हैं, सारणी 2 कॉमन ले लिया हमने, और इसको लिख सकते हैं x1 y1 2 कॉमन ले चुके तो क्या आएगा 1, फिर x2 y2 यहाँ भी 1, x3 y3 1, ये हम कॉमन ले चुके इसमें, और इन सब की घात क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं घात तो आएगा कि या देखो। अब यहाँ ये सूत्र किसका था, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 आता है, 1/2 आता है कि नहीं, फ्रंट पास यहाँ कितना है 2 आ रहा है, ठीक है। आप इसका अगर वर्ग करो, वर्ग करने पर कितना जाएगा 4 लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे लिखना, हम इसका लिखते हैं 4 गुना, ठीक है 4 गुना, उसके बाद आप इसको लिख दो, या तो आप इसको लिख दो 2 गुना 1/2, 2 गुना 1/2 भी 4 कहाँ से है 2/2 से, 2 तो कट जाएगा 1/2, ये ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ से, यहाँ से देखो 1/2 आ गया, 1/2 बाहर आ गया, और यहाँ पे पास आ जाएगा x1 y1 1 x2 y2 और क्या आएगा इस पर कितना आएगा 1 x3 y3 1,
लिख सकते हैं क्या? देखो हम इस 2 का वर्ग बाहर निकाल लेते हैं और ये अब मैंने अंदर ले लिया यहाँ से, इधर देखना, फिर मैंने इसका वर्ग कर दिया। चलो समझ में क्या किया हमने, 2 यही है अपने पास, तो 2 का वर्ग तो हमने बाहर निकाल लिया, 2 का वर्ग 4 हो गया। अब यहाँ सिर्फ सारणी बचती, तो मैंने लिख दिया 2/2 से, 2/2 से, टोटल 2/2 से लिखने से हमारे पास कितना आ गया, 2/2 से काट सकते हैं, एक आएगा, और इसका वर्ग भीतर इसके अंदर है। अब देखो ये सूत्र किसका है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 किसका है सूत्र। अब हम जानते हैं यहाँ से कि 1/2 x1 x2 और x3 y1 y2 y3 1 किसका क्षेत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल ही आएगा, और ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4, इसी प्रश्न को ये चला कर 4 गुणा, ठीक ब्रैकेट में त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ 2 बचा रहेगा भी, 2 रहेगा ना, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसकी घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज, हमें पता है समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर प्लस आएगा रूट 3/4 गुणा a या भुजा स्क्वायर, ये तो है a स्क्वायर। अब इसका मान आप यहाँ रखोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 गुणा कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास कितना आना चाहिए, 3 a स्क्वायर, आ जाएगा सर, 4 4 कट जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, और बटे में 4 उसके स्क्वायर 16 कट जाएगा। अच्छा इस बात है क्या, सही बात है, दिमाग काम कर रहा है, ठीक है। 4 गुणा 2 आ गया, ठीक है, फिर हमारे पास कितना आएगा, रूट 3/4 गुणा a स्क्वायर, और इसकी घात कितनी है, 2, घात 2 भी तो है। अच्छा अब इसको काट देते हैं 2 से, 2 आ गए, हमारे पास आ गया 4 गुणा √3 का वर्ग करेंगे, देखो √3 का वर्ग करोगे 3, और a की घात 2 करेंगे, 1 की घात 4, और इस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 कट गया, हमारे पास आ गया 3 a की घात 4, LHS बराबर आ गया ऐसा समझाओ ना 10 को